कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या कनाडा विजिट वीज़ा, ये बेस्ट ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जो कनाडा मूव होना चाहते हैं लेकिन जिनकी एज बड़ी है, जो हाईली क्वालिफाइड नहीं है, जो एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी प्रोग्राम्स के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, या जो स्टडी के थ्रू कनाडा मूव नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लेके कनाडा जाओ और वहाँ पे आपके पास फिर बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं जिनके थ्रू आप कनाडा में सेटल डाउन हो सकते हो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारी तफसील इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग कनाडा मूव होना चाहते हैं लेकिन एलिजिबल ही नहीं है, वो डायरेक्ट इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते। बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता, वो स्टडी की बेस पे नहीं जा सकते, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है इतनी ज़्यादा नहीं होती, या उनकी एज बड़ी हो जाती है, या उनकी स्टडी का जो पीरियड होता है उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ वर्क परमिट के थ्रू नहीं जा सकते, मतलब वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू डायरेक्ट पीआर हासिल नहीं कर सकते, पीएनपी प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए यही ऑप्शन है कि विजिट वीज़ा लेके, टूरिस्ट वीज़ा लेके कनाडा जाएं। अब इस वीज़ा का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, कौन से लोग होते हैं जिनको विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। अब जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, सबसे पहली बात आप अपने माइंड में रखो कि कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो दुनिया का सबसे टफ इमिग्रेशन सिस्टम है। ठीक है, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हो और आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री हो तभी आपको वीज़ा मिलेगा, इसके अलावा भी आपको वीज़ा मिल सकता है। फ्रेश पासपोर्ट वालों को भी कनाडा का वीज़ा मिला है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टाइज होनी चाहिए अपने होम कंट्री में, स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज होनी चाहिए अपने होम कंट्री के अंदर। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो एज अ टूरिस्ट तो आप कोशिश करो कि आपके पास थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री हो, जिससे आप ये प्रूव कर सको कि भाई आप एक जीनियर टूरिस्ट हो। ठीक है, वो आपने प्रूव करना है। उसके बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। 6 मंथ्स का आपने बैंक स्टेटमेंट लगाना होता है। आपकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो आपने अपनी कंपनी से लेटर लेना है, अच्छी पोजीशन होगी आपकी, अच्छी सैलरी है, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर। बैंक स्टेटमेंट आपका जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे वीज़ा मिलने के। तो आपकी सैलरी आ रही है, सैलरी में से आप अपने एक्सपेंस निकाल रहे हो, उसके बाद आप सेविंग्स भी कर रहे हो। ये होता है बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका। सेविंग्स कर रहे हो और उन सेविंग्स के ज़रिए आप टूर पे जाते हो, आप टूर करोगे कनाडा का, जिसमें आप कनाडा के जो अखराजात हैं वहाँ जाके वो पूरे कर सकते हो। 15 से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, 10 से 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। क्योंकि आप किस तरीके से शो करोगे कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी है। आपका बिजनेस है, बिजनेस आपका प्रॉपर होना चाहिए, उसकी जो इनकम है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बिजनेस की सूरत में आपको दो बैंक स्टेटमेंट लगाने होते हैं। एक तो आपका बिजनेस का बैंक स्टेटमेंट होता है। बिजनेस के बैंक स्टेटमेंट में आपको सेविंग शो करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें जो डेली बेसिस पे या आपकी जितनी भी मंथली ट्रांजैक्शंस होती हैं वो शो होनी चाहिए, जो रिफ्लेक्ट करें कि भाई आपका बिजनेस चल रहा है और उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। जितना क्लियर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो होगा, चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद आप कुछ प्रॉफिट निकाल रहे हो और उस प्रॉफिट को आपने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डालना है और उससे आपने अपने खर्चे करने हैं और उसके बाद सेविंग भी शो करनी है। फंड्स आपके पुराने होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने आज 20 से 25 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल दिए और अगले हफ्ते या अगले महीने आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये जो वीज़ा ऑफिसर है उनको पता है कि लोग किसी से पैसा लेके और अपने अकाउंट में डालते हैं वीज़ा हासिल करने के लिए। ये बहुत सारे लोग कर चुके हैं। तो अपने अकाउंट को मेंटेन करो। उसके बाद जो आपके टैक्स रिटर्न्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। जितना ज़्यादा आपके टैक्स रिटर्न्स क्लियर होंगे, मैच हो रहे होंगे, आपकी फाइनेंशियल, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, कितनी आपके पास इनकम आ रही है, आप उस पर प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हो, तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे।
ठीक है, आपकी फैमिली है, आपकी एज 35 ईयर से अबव है और आप शादीशुदा हो, आपके बीवी बच्चे हैं, तो इस कंडीशन में आपके जो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो क्या करेगा? उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने जिस फील्ड में स्टडी करते हो, स्टडी की है या जॉब कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपने कनाडा से कोई इनविटेशन लेटर मंगवाना है। बहुत सारे एग्जीबिशंस हो रहे होते हैं, सेमिनार्स हो रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, उनसे इनविटेशन लेटर आपने मंगवा लेना है। आप बिज़नेस करते हो, अपने बिज़नेस से रिलेटेड ही फील्ड आपने उन कंपनी से या उन फील्ड से रिलेटेड जो एग्जीबिशंस है, सेमिनार्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उनसे आपने इनविटेशन लेटर मंगवा लेना है। इनविटेशन लेटर्स मिल जाते हैं, इसमें बहुत सारे एजेंट्स हैं, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो रियल एजेंट्स होते हैं, फेक एजेंट्स की बात नहीं कर रहा। आप खुद भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। तो जब आपके पास इनविटेशन लेटर आएगा तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, ठीक है, कि आपने कनाडा क्यों जाना है। उस रीज़न को आपने बनाना है और आपने एक कवर लेटर लिखना है, प्रॉपर वे में एक कवर लेटर लिखना है। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं कनाडा के विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए, ठीक है। तो ये आपने उसके साथ लगा देना है और फिर आपने अप्लाई करना है। बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाओगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं कनाडा के विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है उन तमाम लोगों के लिए जो डायरेक्ट इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो जा सकते हैं कनाडा विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू। छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।